इन्वेस्टर्स। मैं इरफान हैदर वीकली मार्केट अपडेट्स के साथ आप लोगों के थोड़ा सा लेट टाइमिंग में आप लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी मेरे दोस्त यार मैसेजेस पे लगे हुए हैं 10 बजे से। आपको पता है रमज़ान का सीज़न है तो कुछ चीज़ें जो है वो इजी होके फिर आदमी इन सब कामों में लगता है। मार्केट का थोड़ा सा वीकली जो है वो रिव्यू कर लेते हैं और आगे जो भी मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस हिसाब से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों से ज़रूर शेयर कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात कि मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है मेरी अपनी एनालिसिस के ऊपर। मैं किसी को सही और गलत करार देने नहीं बैठा हुआ, और मेरी अपनी एक एनालिसिस है और जो मैं करने जा रहा होता हूँ या मैं जैसा सोच रहा होता हूँ मैं सिर्फ वो आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है और आप लोगों के डिसीजंस आपके हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका है। मैं सिर्फ अपना व्यू शेयर करूँगा आप लोगों से। जैसा कि मैं अपनी वॉइस नोट्स में भी और फिर डेली मैसेजेस में भी और वीकली मार्केट की वीडियो में भी आप लोगों से कहता आ रहा हूँ कि मैं फ़िलहाल पॉजिटिव साइड पे ही बैठना पसंद करूँगा। अभी तक मार्केट ने इस महीने 15 दिन गुजार दिए हैं। इस महीने का आधा महीना हो चुका है ये, और मेरे हिसाब से मार्केट ने मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। उसके मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दे देता हूँ। ये महीना स्टार्ट हुआ था 34,000 इंडेक्स पे, और उसके बाद से समझ लें कि 14 दिन मार्केट जो है वो बिलो 34 ही ट्रेड होती रही और नीचे 33,300 तक भी मार्केट गई थी, जो कि एक्सपेक्टेड करेक्शन थी और मार्केट ने प्योर एक करेक्टिव फेज लिया और वहाँ से बाजार अब ग्रेजुअली बढ़ रहा है। लेकिन मार्केट ना अभी भी समझ लें कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अभी इक्वल लेवल पे आई है। बाजार ने 34,000 के ऊपर ही ओपनिंग दी थी इस महीने की, और 15 दिन बाद आज 34,000 पे ही वीकली क्लोजिंग दोबारा आई है। अच्छा साइन है। और जो मेरा काम करने का जो 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 क्राइटेरिया है मार्केट के अंदर, वो ये है कि लोअर रिस्क एंड हायर रिटर्न अगर मुझे किसी भी चीज़ में नज़र आ रहा है, चाहे वो एक इंडिविजुअल स्टॉक हो या वो मार्केट इंडेक्स हो, तो मैं उस डायरेक्शन में बैठना जो है कंफर्टेबल फील करता हूँ। उस हिसाब से पिवट लेवल डे बाय डे मैंने आप लोगों को बताया कि पिवट लेवल में अपना ऊपर लाता रहा, जो कि एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज सपोर्ट है, और उस सपोर्ट को मैं देख के चल रहा हूँ। तो अब तक मैं फ़िलहाल सेफ हूँ, मैं बाय साइड पे ही हूँ। और फिर इस वीकेंड पे अभी आज ही के दिन जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट भी हुई, जो कि 100 बेसिस पॉइंट का एक और कट आया है। बहुत अच्छा कट है, और विद इन अ मंथ समझ लें कि 5.25% का जो है ये ओवरऑल जो है वो कट स्टेट बैंक की तरफ से हमने देखा है। लेकिन इतने बड़े कट के बाद भी, यानी आज से पहले 450 बेसिस पॉइंट थे, आज मिला के 550 हो गए हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसा परफॉर्म करती है। तो 4.25% भी जब तक हुआ था मार्केट ने, उस हिसाब से वैसा परफॉर्म अब तक किया नहीं है। मेरे हिसाब से मार्केट को थोड़ा और बेहतर परफॉर्म करना चाहिए था। मैं उसका रीज़न ये फील कर रहा हूँ, जो उसका रीज़न है कि मार्केट ने अब तक परफॉर्म क्यों नहीं किया है, वो रीज़न ये है कि मार्केट का इस वक्त जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है वायरस की वजह से लॉकडाउन। लॉकडाउन खुल तो गया है, लेकिन अभी भी कुछ मामला जो हैं वो डाउटफुल से हैं, और पब्लिक के दिमागों में डाउट है कि दोबारा कहीं ना हो जाए। और ये मामला अभी तक हमारे यहाँ सिमटा नहीं है। बेशक कि हम गवर्नमेंट ने एक रिस्क लिया है इस लॉकडाउन को खोल के, जो कि अच्छा किया है, क्योंकि एक बिज़नेस साइकिल चलना चाहिए। अब ग्रेजुअली जैसे जैसे ये बिज़नेस साइकिल बढ़ता जाएगा, जो है वो आपको मुख्तलिफ अनाउंसमेंट सुनते रहेंगे कि जैसे आज गवर्नमेंट ने जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खोलने का ऐलान किया है। तो इससे होगा यही कि अब आपके एक एक्टिविटी जनरेट होना शुरू होगी। एक्सपोर्ट्स डेफिनेटली अभी हमें नहीं एक्सपेक्ट करनी चाहिए। आने वाले दिनों में रेमिटेंसेस हमारे गिरेंगे, डेफिनेटली गिरेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में क्राइसिस है। और स्पेशली सऊदी अरब, जहाँ से सबसे ज़्यादा हमें रेमिटेंस आता है, वहाँ पे काफ़ी जो है पाकिस्तानी जो है वहाँ से वापस आ रहे हैं। वहाँ पे बेरोज़गारी का मामला चल रहा है। इसी तरह पूरी अक्रॉस द वर्ल्ड हमारा यही मामला है। तो कुछ मैक्रोज में ना डिस्टर्बेंस आगे है। और फिर जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं इस महीने के, इसमें अब मेरे लिए जो बात इंपॉर्टेंस इस वक्त रखती है वो ये है कि बिल्कुल नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होते ही बजट है। इस बजट को लेके बहुत सी चीज़ें हमें अभी जो है वो देखनी चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। अभी कोई बड़े डिसीजन इस वक्त नेक्स्ट 15 डेज़ में नहीं लेने चाहिए। मंथ स्टार्ट से अब तक बाज़ार के 15 दिन क्योंकि गुजर चुके हैं, मार्केट अभी तक वहीं है। मैं थोड़ा सा कॉशियस रहना पसंद करूँगा, और मेरी एडवाइस ये होगी कि मीडियम टर्म भी इस वक्त ना सोचा जाए, नेक्स्ट 15 डेज़ को ही टारगेट किया जाए। बिफोर बजट थोड़ा सा जो अपनी पोजीशंस को जो है समेटना चाहिए, और पोजीशंस को जिसे कहते हैं कि बहुत बहुत एहतियात के साथ नई पोजीशन लेके काम करना चाहिए। बेशक ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव रहें, लेकिन मार्केट मुझे लगता है कि कोई ख़ास बहुत बड़ी परफॉर्मेंस शायद ना दिखा पाए। 1000-2000 पॉइंट ऊपर, यानी 35,500 अराउंड अपसाइड, और नीचे 33,500 समझ लेंगे। 2000 पॉइंट का कोई बैंड आगे आगे 15 दिनों में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पॉजिटिव साइड पे रह के। यानी मैं बाय साइड पे ही रहना पसंद करूँगा इस वक्त कि मार्केट में मैं सिलेक्टिव सेक्टर्स के अंदर, जो कि मैं इंडिविजुअली आप लोगों को बताता रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं में आगे जाके ग्रोथ भी नज़र आ रही है।
तो उनमें अगर पॉजिटिव रह के अगर आप पोजीशन शॉर्ट टर्म ट्रेड करें इस वक्त तो ज़्यादा अच्छे गेंस हैं। इस वक्त शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वालों के लिए मार्केट ज़्यादा बेहतर है कि जो छोटी रेंज के अंदर एक बड़ी क्वांटिटी को मूव करके अपने अपने जो है वो गेंस बुक कर सकते हैं, ना कि इस वक्त जो है कोई 2 महीने का या 3 महीने का व्यू बनाया जाए, क्योंकि ये महीने के 15 दिन का ज़ाया होना अच्छा नहीं हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ, यानी मार्केट जहाँ खुली थी वहीं है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। अब नेक्स्ट 15 डेज़ में मुझे जो जो भी गेंस मिलेंगे मैं उसमें फिर अपने अपने पोर्टफोलियो को शफल करने की कोशिश करूँगा और मैं देखूँगा कि आगे जो बजट आ रहा है जून के फर्स्ट वीक में है, मैं अब बजट के ऊपर फोकस रख के अब जो भी डिसीजन लूँगा नए वो मैं बजट के बाद लेना पसंद करूँगा। तो इस वक्त मेरी एडवाइस ये है शॉर्ट टर्म ट्रेड करें। नेक्स्ट आने वाले जो 15 डेज़ हैं इनमें जितने भी आपको जो है वर्किंग आवर्स मिलेंगे तो इसमें आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी चाहिए बाई साइड पे रह के, और ओवरऑल मार्केट में जो है ध्यान तेज़ी का रखें जब तक जो है सपोर्ट लेवल्स जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उस हिसाब से मार्केट अगर सस्टेन कर रही है तो मार्केट में सब कोई परेशानी वाली बात, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। लिक्विडिटी का इशू है, बाजार में प्राइस डिस्कवरी बहुत बड़ी नहीं होती हुई दिख रही सिवाय 2-3 सेक्टर्स के, उसमें प्राइस डिस्कवरी नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों में होगी। लेकिन बाकी जो सेक्टर्स हैं उनमें मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनमें अभी भी न्यू प्राइस डिस्कवरी नहीं है, वो अपने अपने लोअर साइड पे ही ट्रेड हो रहे हैं। उनमें छोटी छोटी रिकवरीज आई हैं, उनमें एक बाउंस बैक आया है जिससे इंडेक्स को सपोर्ट मिली है जो कि अच्छा साइन है। लेकिन एक्चुअल जो तेज़ी है वो 2-3-4 सेक्टर ही हैं, उन्हीं को फोकस करके चलते रहें और शॉर्ट टर्म ट्रेड करें। नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ ये उसमें जितने भी वर्किंग डेज़ हैं ना इसमें ट्रेडिंग करने वाले जो है वो अच्छे पैसे बनाएंगे इंशाल्लाह मार्केट में। उनको ईद से पहले और ईद के फ़ौरन बाद, यानी ये 15 डेज़, इसमें मैं इंग्लिश मंथ की बात कर रहा हूँ, मंथ ऑफ मई की, तो इसमें इंशाल्लाह आपको अच्छे गेंस मिलेंगे। मैं डेली बेसिस पे जो लेवल्स दे रहा हूँ उनको बस फॉलो करके काम करें, क्योंकि देखें जब बाज़ार पॉजिटिव है तो बेसिकली सारे ही सेक्टर्स पॉजिटिव होते हैं, कुछ कम होते हैं और कुछ अच्छे गेंस के साथ होते हैं। तो इसलिए आपकी आइटम सिलेक्शन इसलिए अच्छी है कि आपको अच्छे गेंस अगर चाहिए तो आपका सेक्टर भी जो है वो तरीके का होना चाहिए, रिकवरी वाले सेक्टर्स में ना आए, जो पॉजिटिव साइड पे सेक्टर्स ट्रेड हो रहे हैं जो कि मैं बताता रहा हूँ प्राइवेट में, उनमें ही रहें इंशाल्लाह। और जो है बाकी और कोई ख़ास चीज़ साइड बोर्ड की भी नज़र आया करेगी, वो मैं प्राइवेट में अपने लोगों को बताता ही हूँ। पॉजिटिव रह के इंशाल्लाह काम करेंगे। ठीक है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।